Now, good morning, dear students. How are you? Now, exercise 4.2 and question number 1. रीड कीजिए ध्यान से. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन. यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है उसे फैक्टराइजेशन से उसके रूट बताने हैं, यानी फैक्टर करके उसके रूट्स बताने हैं. जैसे कि हमने चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल में पढ़ा था कि जो आपको पॉलिनोमियल मिला था, जो एक्स की रूट्स होते हैं या वैल्यू जीरोज होती हैं, वही उसके रूट्स कहलाते हैं. मैंने उससे भी बताया था जीरोज या रूट्स बात एक ही होती है. ठीक है. तो यहाँ पे आपको मैंने इसका सबसे जो आपको टिपिकल लगेगा उस पार्ट को लिया है. तो पार्ट नंबर है इसका 3rd. अंडर रूट 2x² + 7x + 5√2 = 0. मतलब क्वाड्रेटिक है या नहीं? डिग्री 2 है. डिग्री 2 है तो इसकी जीरोज भी कितनी होंगी? 2 होंगी. यानी इसके रूट्स भी 2 होंगे. यानी x की वैल्यूज कितनी होंगी? 2 होंगी. तो इसे फैक्टराइज करेंगे. 3 टर्म्स है, क्वाड्रेटिक है, तो मतलब स्प्लिट इन द मिडिल टर्म यूज करेंगे. ओके, ठीक है. तो क्या करते हैं? कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कोफिशिएंट के साथ करते हैं x² की. तो 5√2 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो भाई √2 की √2 से तो 2 बन जाएगी और 5 से मल्टीप्लाई होगा 10 बन जाएगा. तो 10 के ऐसे वेक्टर करने हैं जो प्लस करके, ध्यान से देखें, इस वाले साइन को देखते हैं हम, कांस्टेंट के साइन को देखते हैं, इसे नहीं देखते हैं कभी भी. इसे कांस्टेंट के साइन को प्लस करके कितना लाना है? 7. 10 के ऐसे वेक्टर करें कि प्लस करके 7 आ जाए. तो 5 2 जा 10 या नहीं? 5 + 2 कितना होता है? 7. तो √2x² एज इट इज प्लस एज इट इज, और 7 को स्प्लिट किया है तो 5 + 2 से लिखा है इंटू x + 5√2. उसी तरीके से इधर से प्लस की मल्टीप्लाई, इधर से x की मल्टीप्लाई, ये आपका बना. हमने देखा इन दोनों टर्म में शुरू की 2 टर्म्स में कॉमन लेते हैं और लास्ट की 2 टर्म्स में कॉमन लेते हैं. तो इन दोनों में हमने देखा x तो कॉमन है, लेकिन √2 और 5 में आपस में कोई रिलेशन है क्या? 5 को अगर आप स्प्लिट भी करोगे तो √2 नहीं बन सकता, या √2 को करेंगे तो 5 नहीं बन सकता. तो देखिए यहाँ से x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा गया √2x + 5. एक बात तो तय हो चुकी है कि ये जो ब्रैकेट आता है वही ब्रैकेट ये होना चाहिए सेम. ऐसा हमने पहले भी डिस्कस किया है. ठीक है. अगर दोनों ब्रैकेट सेम होते हैं तो मतलब हम बिल्कुल सही है. अगर ब्रैकेट सेम नहीं है, अगर साइन का भी फर्क है, तो मतलब हमारे से कोई मिस्टेक हुई है. तो जितना यहाँ पर आया है हम समझ गए कि नेक्स्ट ब्रैकेट में √2 और 5 तो आने वाला है. तो हमने यहाँ देखा यार, यहाँ तो फर्स्ट वाली टर्म √2 तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ और यहाँ कॉमन आ सकता है. भाई 2 बड़ा है, √2 बड़ा है, तो 2 ही तो बड़ा है. √2, ये रूट वाले नंबर तो छोटे होते हैं. ठीक है नहीं? तो 2 को हम स्प्लिट कर सकते हैं √2 की फॉर्म में. यानी 2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2. 2 को लिख सकते हैं. तो हमने वही किया है. यहाँ पर क्या था? √2 इंटू √2 था. सोच लिया. तो एक √2 तो हमने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? एक √2, 1 √2. ओके. इंटू में x है, प्लस यहाँ से √2 कॉमन जा चुका है. ओके. तो दोनों टर्म्स में हमने देखा कि ये √2x + 5 कॉमन आ रहा है, बाहर निकाले, अंदर क्या बचेगा? x + √2. दोनों को 0 के इक्वल रखा. x एक नेगेटिव आ रहा है और x से दूसरा भी नेगेटिव. तो यहाँ पर नेगेटिव हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसने नहीं बताया कि x यहाँ डिस्टेंस है, लेंथ है, या स्पीड है, क्या है. ठीक. तो यहाँ पर तो x एक नंबर के तरीके से काम कर रहा है, तो x दोनों नेगेटिव, यानी ये दोनों वैल्यूज x की हैं. अगर इनमें से किसी भी वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वो इसे सेटिस्फाई कर देगी. मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर देगी. ओके, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर देखिए 2, क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करेंगे. ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ नहीं करना है, एग्जाम्पल को कह रहा है, एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए. क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182. तो एक नंबर x होगा, दूसरा नंबर कितना हो जाएगा? 27 - x. उस अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन कर ले. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कॉन्जिक्यूटिव वाला क्वेश्चन आया, ऐसा पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चन आया था. यहाँ पे क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा चेंजेबल देखना. फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स. इतनी बात तो वही है जो पिछले क्वेश्चन में उसने बोली थी, पिछली एक्सरसाइज में. तो 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर पूछ रहा है. वो आगे कह रहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365. तो पहले तो आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर डिसाइड करें. लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x, x + 1. यही तो हमने पहले भी एज्यूम किया था, अभी भी कर लिया. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों के स्क्वायर का सम कह रहा है 365. तो इन दोनों के स्क्वायर करो और प्लस कर दो. इतना x² एज इट इज, इसे एक्सपेंड कर दो. a + b का होल स्क्वायर है, x² + 1 + 2x = 30. 365 को इधर लाए तो माइनस का आ जाएगा 364, क्योंकि +1 इधर है, उधर से आगे नेगेटिव 364. तीनों में 2 कॉमन दिखाई दे रहा है. सबसे पहले कॉमन ढूंढ लिया करो भाई. आपकी इक्वेशन को छोटा कर देता है कॉमन लेते ही, वरना बड़े बड़े नंबर के बीच में डील करना पड़ेगा. तो हमने यहाँ पे 2 को कॉमन लिया, पूरे से 2 बाहर आ गया. यहाँ x² बचेगा, यहाँ x बचेगा और यहाँ -182, क्योंकि जो बाहर कॉमन आता है उसी से डिवाइड कर देते हैं अंदर.
अब वो 2 कहाँ गया, अपोन में 0 के गया, क्रॉस मल्टीप्लाई में वो फिनिश हो गया, उसे हम नहीं दिखा रहे हैं, बस अंडरस्टूड समझ रहे हैं कि सामने वाले को भी समझना आता है। 2 अपोन में जाकर खत्म हो गया तो बचा सिर्फ ये 3 टर्म्स हैं, क्वाड्रेटिक है, स्प्लिट इन द मिडिल टर्म लगाइए, फैक्टराइज कीजिए, एक्स की 2 वैल्यू आएंगी, एक्स की 2 वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो आपका जो नेगेटिव है वो छोड़ देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि वो पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है, पॉजिटिव उठा लेंगे, जो पॉजिटिव होगा उसे दोनों में पुट कर देंगे, आंसर है। ओके, ये लिखा है ड्यूअल, ये आपको ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा लैंग्वेज ज़्यादा है, वर्ड प्रॉब्लम लंबी सी दिखाई दे रही है, लेकिन है इजी क्वेश्चन। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। कोई फैक्ट्री है, कुछ पार्टिकल्स डेली बनाती है, कुछ आर्टिकल्स, पेन कह लीजिए, रबड़ कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, टिफिन कह लीजिए, बॉक्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, या चॉकलेट्स बनाती है। तो कह रहा है क्या, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन ऐसा देखा गया क्या कि दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर ऑन पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। देखिए यहाँ पे अगर थोड़ा सा आपको दिक्कत महसूस होगी, सोचेंगे यार क्या उलझी सी भाषा दी हुई है, तो वो ये कहना चाह रहा है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि किसी दिन ये ऑब्जर्व किया गया कि जो एक आर्टिकल की कॉस्ट है वो एक दिन में जितने भी आर्टिकल बनते हैं ना उसके 2 टाइम्स से 3 ज़्यादा है। मान लो अगर मैं किसी शॉप पे गया, मैंने कहा भैया एक पेन दे दो, उन्होंने दे दिया, मैंने कहा कितने का, कहने लगा जितने एक दिन में फैक्ट्री ने बनाए थे उसके दुगने से +3 है इसकी कॉस्ट। मैंने कहा भैया सीधा सीधा बताइए वरना मैं दूसरी दुकान पे जा रहा हूँ। तो वही बात यहाँ पर हुई है, आप देख लें, जितने एक दिन में प्रोड्यूस हुए हैं उसके 2 टाइम्स से 3 मोर है क्या उसकी कॉस्ट। तो हमने वही किया है। तो पहले मतलब कॉस्ट किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन से, तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक दिन में कितने प्रोड्यूस हुए, तभी हमें कॉस्ट पता चलेगी। तो हमने लेट किया है, देन लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन वन डे, एक दिन में कितने आर्टिकल बनाती है एक्स, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा, जितने बनाती है उसके 2 टाइम्स का +3 कर दो, वो इसने सेकंड लाइन में बोला है। अब उसने आगे दिया कि टोटल कॉस्ट दी है उसने, कि टोटल कॉस्ट एक दिन में जितने भी आर्टिकल बने हैं उसकी टोटल कॉस्ट 90 रुपीज़ है, उसने ये कहा है। तो टोटल कॉस्ट क्या होती है भाई, टोटल कॉस्ट ये होती है, मान लीजिए हम किसी शॉप पे गए, हमने कहा भैया एक चॉकलेट कितने की है, तो उसने कहा 50 रुपीज़, मैंने कहा 3 दे दो, तो फटाफट से बच्चा भी जोड़ देगा कि 150 रुपीज़ होगा, जोड़ देगा नहीं जोड़ देगा, ठीक, क्योंकि हम चॉकलेट खाते हैं डेली रूटीन में, हमें पता रहता है। लेकिन अभी इसी चीज़ को अगर मैथ्स में पूछने लगे तो बच्चा घबरा जाता है कि यार चॉकलेट आए कितने की है, तो 3 कितने की, मतलब इसी चीज़ को थोड़ा सा घुमा कर पूछ ले तो उससे पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स से डर लगता है, जबकि वो डेली कर रहा है रूटीन लाइफ में मैथमेटिक्स, ठीक है। तो उसने क्या टोटल कॉस्ट देखिए जरा, एक चॉकलेट 50 रुपीज़ की है तो 3 कितने की होंगी, तो 50 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 150 आएगा, या 50 + 50 + 50 करोगे, भाई 3 चॉकलेट के लिए तो हम 3 बार 50 ऐड कर लेंगे। लेकिन यही चॉकलेट अगर हमें 1200 ले लें, फिर क्या करेंगे, 50 रुपीज़ को 1200 टाइम्स ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने का काम भी वही तो करता है, मल्टीप्लाई भी, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट इज 3, तो देखिए एक दिन में आर्टिकल बन रहे थे एक्स, इसकी मल्टीप्लाई एक आर्टिकल से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात, ये क्या है, क्वांटिटी इनटू रेट इक्वल टू टोटल कॉस्ट। एक्स की अंदर मल्टीप्लाई की, 90 को इधर ले गए, उसी तरीके से हमारे क्या बनेंगे, क्वाड्रेटिक 92 जाए 180, 180 कैसे फैक्टर रहेंगे, जो माइनस करके 3 ला दें तो बनेंगे 15 - 12। फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करके 2 की प्रोडक्ट 0 आ रही है तो दोनों को 0 के इक्वल, एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि एक्स यहाँ पे प्रोडक्शन है, यानी कि जो प्रोडक्शन होगा वो पॉजिटिव में होगा, -15/2 थोड़ा ही बनाएगा कोई भी, ठीक है जी। नंबर ऑफ आइटम्स है, नेगेटिव नहीं हो सकते। एक्स की वैल्यू 6 तो चलेगी, एंड तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन वन डे इक्वल टू 6, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या पुट कर दो यहाँ पे वैल्यू 2x + 3 में 15 रुपीज़, यानी एक आर्टिकल की कीमत 15 रुपीज़ होगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।